हेलो बच्चों, चलिए परसेंट बढ़ते हैं। वक्र एक्स की घात दो माइनस 4x प्लस 4y की घात दो बराबर 12 के उत्केंद्र का है। विकल्प नंबर ए वर्गमूल 3, विकल्प नंबर बी 1/वर्गमूल 3, विकल्प नंबर सी 2/3, डी इनमें से कोई नहीं। मुख्य अवधारणा। तो देखो भाई, हमारी जो दीर्घवृत्त की समीकरण होती है वो होती है एक्स की घात दो बटा में ए की घात दो प्लस वाई की घात दो बटा में बी की घात दो बराबर एक। तो इस स्थिति में हमारा जो एक संबंध होता है ए बी और ई में, वो होता है बी की घात दो बराबर ए की घात दो गुणा एक माइनस ए की घात दो। तो जहाँ ई है वो हमारी उत्केंद्रता होती है। तो अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में दिया गया एक्स की घात दो माइनस 4x प्लस 4y की घात दो बराबर है 12। तो देखो भाई, हमें एक्स की घात दो माइनस 4x है, इसको एक पूर्ण वर्ग के रूप में बदलते हैं। तो देखो भाई, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग हम दोनों तरफ जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स की घात दो माइनस 4x प्लस दो की घात दो प्लस 4y की घात दो बराबर आ जाएगा 12 प्लस दो की घात दो। क्योंकि हमारा a प्लस बी की घात दो बराबर होता है ए की घात दो प्लस दो ए बी प्लस बी की घात दो, और a माइनस बी की घात दो बराबर हमारा होता है ए की घात दो माइनस दो ए बी प्लस बी की घात दो। तो ये सूत्र इस रूप में हमें दिया हुआ है, तो हम इस रूप में लिख लेंगे इसको। तो a की जगह हमारा x हो जाएगा, b की जगह हमारा दो हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x माइनस दो की घात दो प्लस हमारे पास है 4y की घात दो बराबर 12 प्लस दो की घात दो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस दो की घात दो प्लस 4y की घात दो बराबर 16। क्योंकि हमें दीर्घवृत्त में बराबर एक होता है समीकरण में, तो यहाँ 16 से हम भाग देंगे। 16 से भाग देने पर तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस दो की घात दो बटा में 16 प्लस 4y की घात दो बटा में 16 बराबर 16/16। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस दो की घात दो बटा में 16 प्लस यहाँ काटेंगे 4 चौके 16, तो y की घात दो बटा में 4 बराबर है एक। अब हम इस समीकरण के जो दीर्घवृत्त की मानक समीकरण होती है x की घात दो बटा में एक की घात दो प्लस y की घात दो बटा में b की घात दो बराबर एक से तुलना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए की घात दो का मान है वो हमारे पास 16 आ जाएगा, और बी की घात दो है वो हमारे पास है 4 आ जाएगा। तो हमारे पास एक संबंध होता है बी की घात दो बराबर ए की घात दो गुणा एक माइनस ए की घात दो। तो यहाँ से बी की घात दो का मान है 4 और ए की घात दो का मान है हमारे पास है 16। तो 16 माइनस एक माइनस ए की घात दो, तो 16 गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा। तो 4/16 बराबर एक माइनस ए की घात है दो, माइनस ए की घात दो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ए की घात दो बराबर एक प्लस का 4/16 का बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का 4/16 हो जाएगा। तो इसके काटेंगे 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो ए की घात दो बराबर एक माइनस 1/4। तो यहाँ से आ जाएगा ए की घात दो बराबर 4 लैस से आ जाएगा, तो 4 माइनस है एक आ जाएगा। तो ए की घात दो बराबर हमारा हो जाएगा 3/4। तो अब देखो, हम दो वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई बराबर है वर्गमूल 3/4। क्योंकि उसके अंदर है वो एक दूरी होती है तो यहाँ प्लस ही चिन्ह आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ई बराबर वर्गमूल 3/2। तो हमारी जो उत्केंद्रता है वो होगी वर्गमूल 3/2। तो ये हमारे तीनों पहले तीन विकल्पों में है, तुम्हारा उत्तर होगा विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये हमारा उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।